बिल्डिंग कह लें, टीम का रोल कह लें, और 77% है नेवर गिविंग अप। असल चीज़ क्या है कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया लबर्ट फार्मिंग के अलावा भी। माई एक्सपीरियंस इज कि यू डोंट नीड टू बी अ रॉक स्टार, यू डोंट नीड टू बी सुपर स्टार। कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंटली लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे, कामयाब हो जाओगे। आप कितने भी नालायक हों, आप कितने भी कम वसाइल आपके पास हों, लगे रहें। ये आजकल मैंने देखा है कि हमारी इंडस्ट्री में गौरव भाई इस्लाम गौरव भाई जी बड़े प्यारे दोस्त हैं, लेट शामिल हुए हैं। मैं सॉरी ये भी देखा है, आगे आ जाए यार, गौरव भाई को जगह दो। हमारी इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि एक रीसेंट फैशन बन गया है। कुछ लोग हैं जिनको लॉन्च किया जाता है और मोस्टली या तो वो बजरीगर वाले होते हैं या वो बिग पैरेट वाले होते हैं, और उनमें ये अप्रोच पाई जाती है कि लबर्ड बहुत ऊपर चला गया है और शायद लबर्ड के ऊपर जाने की वजह से बजरी नहीं बिक रहा या बिग पैरेट नहीं बिक रहा या कोई और जो दूसरे बर्ड्स की ब्रीडिंग हो रही है वो इफेक्ट हो रही है। तो वो क्या करते हैं कि वो लोगों को लॉन्च करते हैं और वो जो लॉन्च हुए हुए लोग हैं वो एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया उन्होंने सोशल मीडिया पे, जिसमें कहा जाता है कि जी मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। अच्छा, कुछ ऐसे भी हमारे नए फैंसियर भी हैं जिन्होंने रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की या उनको रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कराई गई, उन लोगों ने भी नुकसान किया और वो लोग भी कुछ ऐसे हैं जो आगे रोला डालते हैं। आपके सामने यहाँ पे कम से कम 20 स्पीकर ऐसे आए और कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने आके यहाँ कहा हो कि जी मैं मर गया, बर्बाद हो गया। और वो 20 के 20 स्पीकर्स बर्ड फार्मिंग के अलावा डिफरेंट फील्ड से हैं। कोई मियाँ साहब बता रहे हैं कि वो प्रिंटिंग करते हैं, शेख साहब जो हैं ये सोई गैस के ऑफिशियल हैं, वो वापडा के एक ऑफिशियल बैठे हुए हैं। तो डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं सारे दोस्त, डिफरेंट फील्ड से आके लबर्ड फार्मिंग की और वो सब खुश हैं। नारोवाल से लोग आए हुए हैं, छोटे शहरों से लोग आए हुए हैं, लाहौर सिटी से लोग आए हुए हैं, एवरीवन इज हैप्पी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लास्ट ईयर कुछ म्यूटेशंस आई और उन म्यूटेशंस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और उनकी परफॉर्मेंस ना करने की वजह से बहुत सारे फैंसियर्स का म्यूटेशन से थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लिफ्ट हुआ और लोग ज़्यादा कमर्शियल बर्ड्स पे फोकस करना शुरू हो गए। अब पैलेट की म्यूटेशन जो कि एक पेयर 10-10, 15-15 लाख रुपए का बेचा गया एक साल पहले और इस साल 15,000 में कोई नहीं खरीद रहा। डाइल्यूट की म्यूटेशन एकदम ड्रॉप हुई, उससे पहले ओपलाइंस की म्यूटेशंस ने डाउनफॉल देखी। रीज़न क्या है? वजह क्या है कि एक म्यूटेशन है जो 10 लाख 15 लाख की होती है और अगले साल वो 15,000 पे आ जाती है। प्रॉब्लम यहाँ हमारे एक और दोस्त भी बैठे हुए हैं, मैं उनको पॉइंट आउट नहीं करूँगा, उनको शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन बात रियलिटी है। प्रॉब्लम ये है कि ब्रीडर डिमांड क्रिएट करता है और जब एक प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होती है, इंपोर्टर बल्क में अच्छी क्वालिटी, घटिया क्वालिटी, दरमियानी क्वालिटी, हर किस्म का जहर बल्क में हज़ारों की तादाद में उठा के मार्केट में बर्ड को डंप कर देता है। डिमांड क्रिएट कौन कर रहा है? लबर्ड प्रमोटर। डिमांड क्रिएट कर रहा है लबर्ड ब्रीडर। और जब लबर्ड ब्रीडर की कमाने का टाइम आता है, हज़ारों की तादाद में वो म्यूटेशन डंप होती है मार्केट में और उन इंपोर्टरों का साथ कौन देता है? जो हमारे मुल्क में ब्रोकर्स काम कर रहे हैं। तो ये ब्रोकर और इंपोर्टर हजरात जो खेल खेल रहे हैं, दैट इज द कोर रीजन जिसकी वजह से म्यूटेशन परफॉर्म नहीं कर पा रही। इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ इतना है कि 1 लाख रुपए की प्राइस को फिक्स कर लें। 1 लाख रुपए से ऊपर का बर्ड ब्लैक आई में हमने नहीं खरीदना। आप ये असूल बना लें, नुकसान कर जाए मैं जिम्मेदार हूं। अब आप ये देखें कि येलो फेस फिशरी 10 लाख का जोड़ा, 15 लाख का जोड़ा आप ले लेंगे 10 लाख का, लेकिन अवाम में कितनी पावर है कि वो 10 लाख रुपए को अफोर्ड करें? मैं खरीद लूंगा, आप सब ब्रीडर्स हैं, आप खरीद लोगे,
जब आप ब्रीड करा के आपने नए फेंसियर को बेचना है ना, तो कितना नया फेंसियर है जो 10 लाख का जोड़ा अफोर्ड करता है? कोई भी नहीं करता। माल बिकना ही नहीं है। जब माल बिकना नहीं है, 10 लाख वाला आएगा 5 लाख पे, 5 लाख से आएगा 2 लाख पे, 2 लाख से सीधा आएगा 1 लाख पे। तो आप बेच जाओगे, मैं बेच जाऊंगा। आज जो बड़े ब्रीडर्स काम कर रहे हैं, जो बड़े इंपोर्टर काम कर रहे हैं, वो तो बेच जाएंगे, लेकिन नया बंदा मारा जाएगा। जब नया बंदा मारा जाता है, वो क्या करता है? वो आके रोला डालता है, वो जी लबड़ भी बड़ा बुरा है, वो जी लबड़ में पैसे नहीं है। एक बात बड़ी क्लियर है, चाहे मैं हूं, चाहे आप लोग हैं, चाहे कोई बड़ा ब्रीडर है, चाहे छोटा ब्रीडर है, जब तक नया फेंसियर पैसा नहीं कमाएगा, हम सब डूब जाएंगे। जब एक नया फेंसियर पैसा कमाएगा, अब एक बंदा है, ये फारूक भाई का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे कम से कम 5 से 6 स्पीकर आए जिन्होंने कहा कि फारूक साहब मेरे उस्ताद हैं, फारूक साहब ने मुझे गाइड किया, फारूक साहब ने ये किया। फारूक साहब के इतने शागिर्द क्या हैं? फारूक साहब के पास कौन सी गिदड़ सिंगी है? गिदड़ सिंगी सिर्फ ये है कि जब फारूक ने काम किया, फारूक ने पैसा कमाया। जब फारूक ने पैसा कमाया, फारूक के छोटे भाई ने देखा, अच्छा है तो पैसे कमा रहे हैं, मैं भी कमाऊँ, मेरे भी लगा, उनके लग गए, तो भाई ने पैसे कमाए। एक और दोस्त ने देखा, यार अच्छा यार मैं भी कमा रहा हूँ। तो जब एक फैंसियर पैसा कमाता है, तो उसके इर्द गिर्द उसके देखने वाले, उसके कज़न, उसके भाई, उसके रिश्तेदार, उसके महल्ले वाले, वो नए एंट्रेंट्स आते हैं हॉबी के अंदर। अगर फारूक भाई को हम येलो फेस फिशरी लगवा दें और फारूक भाई से बेची न जाए, तो फारूक भाई ने यानी कि खुदा न खास्ता जवाल पजीर हो जाना है, तो इनके भाई ने तो कहना, पाजी तो काम ही ठीक नहीं, फारूक साहब उसी की चवल मार रहे थे, सॉरी। तो बेसिक पॉइंट ये है कि इंपोर्टर का इलाज कैसे करना है। 1 लाख रुपए से ऊपर का बर्ड नहीं खरीदना, और जो खरीदेगा पैसे कमा ले, मैं काम छोड़ दूंगा। चाहे येलो फेस फिशरी है, चाहे ब्लू फेस है, चाहे ग्रीन फेस है, चाहे पिंक फेस है, 1 लाख रुपए से ऊपर बर्ड खरीदोगे, मार खाओगे, मारे जाओगे। 100 जो टॉप ब्रीडर है पाकिस्तान में अच्छे, उन्होंने पैसे बना लेने। नया फेंसियर पैसे नहीं कमाएगा, नए फेंसियर के साथ एग्जैक्टली वही होगा जो पैलेट में हुआ। 1 लाख रुपए के बजट में आप काम करें, 1 लाख रुपए वाले जोड़े पे इन्वेस्ट करें, चाहे आपको कोई महंगा दे दे। यार ये तो हम सब ब्रीडर हैं, एक जोड़ा अच्छी ब्रीड आप करें तो सीजन में कितने बच्चे आते हैं बताइए जी कोई? मियाँ साहब कितने बच्चे ला लेते हो? नहीं, बड़ी जाती है 25 तो टू मच है। सर मैं कहता हूं कि अगर आप 10 बच्चे भी ले लो, आपने 1 लाख का जोड़ा खरीदा, 10,000 का भी आप एक बच्चा बेचो, नुकसान है। एक सीजन में पैसे पूरे। एंड एज ब्रीडर्स वी ऑल नो, एक बर्ड 3-4 साल तो हंस के ब्रीड करता है, तो नुकसान है ही नहीं इस काम में। नुकसान सिर्फ तब होगा जब हम लालच करेंगे, हम रिसर्च नहीं करेंगे, हम वर्किंग नहीं करेंगे। एक बड़े ब्रीडर ने, मैंने क्लिप बनाया कुछ इस तरह की म्यूटेशंस के बारे में जिनका मुझे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। तो एक बड़े ब्रीडर ने मुझे आके कहा कि खान साहब क्या कर रहे हैं आप, म्यूटेशन आप ऐसे करेंगे तो म्यूटेशन गिरेगी। मैंने उनको कहा भाई बात यह है कि हमारा मकसद म्यूटेशन उठाना नहीं है, हमारा मकसद है कि नया फैंसियर पैसा कमाए। अगर नया फैंसियर पैसा नहीं कमाएगा, आज वो मरेगा कल हम मरेंगे। अगर नया फैंसियर आज मर रहा है तो बड़ा ब्रीडर कल मर जाएगा, परसों मर जाएगा, लेकिन मरेगा। हम आगे, ये हॉबी आगे तभी जा सकती है, ये इंडस्ट्री ग्रोथ सिर्फ तब कर सकती है जब नया फैंसियर जिसको हम बर्ड बेच रहे हैं वो पैसा कमाए। तो आप सबसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो बर्ड्स प्रमोट करें, वो बर्ड्स बेचें जो आगे बिकें और अगला ग्रो करें। आज फारूक भाई का इतना जिक्र हो रहा है यहाँ पे, उन्होंने अच्छा काम किया है, 4 बंदों ने उनकी वजह से, उनकी हेल्प से पैसे कमाए हैं, तो आज फारूक भाई हो रही है। ऑब्वियसली जितना फारूक भाई का प्रोफाइल ऊपर जाएगा, जितने ज़्यादा फॉलोअर होंगे, जितनी मशहूरी होगी, उतनी सेलिंग इंक्रीज होगी। आप तो एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। एक म्यूटेशन है ब्रॉन्ज फेलो, आजकल एक मखसूस तबका उसको उठाने के चक्कर में, और आजकल फ्रॉड करना हो ना तो उसका नया नाम आ गया है कि जी रेयर बर्ड है,
भाई मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, यूरोप में एल्बाइनो कितना है? जो लोग यूरोप से इंपोर्ट करते रहे हैं या यूरोप से इन टच है, वो मुझे बताएं कि यूरोप में कितना एल्बाइनो देखा आपने? नॉट इवन 1%। क्रीमेनो कितना देखा है यूरोप में आपने? तो फिर इनसे रेयर तो बर्ड ही कोई नहीं, तो यूरोप में ही नहीं है। देख, प्रॉब्लम रेयरिटी की नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप एक प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, मार्केट में उसकी डिमांड है, उसको पसंद किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। सिंपल। अब ग्रेविंग बहुत रेयर है पाकिस्तान में, मुझे को बेच के दिखा दो कितने की डिमांड है। अब ग्रेविंग से ज्यादा रेयर बर्ड कौन सा है? तो रेयर कह के, ओ जी बड़ा रेयर बर्ड है जी। अब ब्रॉन्ज फेलो की हकीकत क्या है? ब्रॉन्ज फेलो अलील है एल्बाइनो का, इनो का। अलील का मतलब है जैसे आप जेनेटिकली दे सिमिलर जेनेटिक्स। अगर एक बर्ड दूसरे बर्ड का अलील है तो उसका क्या मतलब है कि हम एक बर्ड जो स्प्लिट ब्रॉन्ज फेलो है उसको एल्बाइनो के साथ पेयर करें, ब्रॉन्ज फेलो बाहर आ जाएगा। या एक ब्रॉन्ज फेलो को हम क्रीमेनो या एल्बाइनो से पेयर कर दें, ब्रॉन्ज फेलो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एक ऐसा बर्ड जिसको हम एल्बाइनो के साथ पेयर करके प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 10 लाख का क्यों है? ब्रॉन्ज फेलो बेचा जा रहा है 10 लाख रुपए का पीस, तो 10 लाख का क्यों भाई, जब एल्बाइनो का से निकाल सकते हैं हम। और ब्रॉन्ज फेलो पहली दफा मैंने पाकिस्तान में, फैसल सलीम ब्रीडर है, ई कैफे में भी उसकी इन्वॉल्वमेंट रही, सब्जाजार का, मैंने फैसल सलीम के पास 2014 या 15 में धक्के खाते हुए देखा। ब्रॉन्ज फेलो को नई म्यूटेशन नहीं है, कोई अब नहीं आया पाकिस्तान में, धक्के खा रहा था यहाँ पे, जीरो डिमांड एब्सोल्यूट। लेकिन ब्रॉन्ज फेलो को पुश किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, और जो हमारे मिडिल मैन टाइप लोग हैं, जो ब्रोकर टाइप हजरात हैं, वो एक्वा, येलो फेस, इसको प्रमोट कर रहे हैं सिर्फ इस लालच में कि कराची माल आए, कराची से वो माल उठाएं, अपना 20-30 हज़ार का प्रॉफिट रखें और आगे फिट कर दें। वो तो 20-30 हज़ार कमा लेंगे, तो जो लोग ये महंगे बर्ड्स खरीद रहे हैं उन्होंने क्या कमाना है? वो कमा के दिखा दें मुझे। तो आप जब भी किसी नई म्यूटेशन पे काम करें, सेंसिबली करें। अब एक्वा है, एक्वा इज ए ब्यूटीफुल म्यूटेशन। 2023 जनवरी में रेट था 7 लाख, जून जुलाई में रेट आया 4-4.5 लाख पे, और पिछले महीने एक्वा के कुछ डर्टी पीस 80,000 के भी बिके हैं, वो भी हाथ जोड़ के। सर बताएंगे आप? 80,000 रुपये में भी एक्वा बिका है। अब एक बर्ड जनवरी में 7 लाख का है और अभी दिसंबर भी नहीं आया, तो वो बर्ड 80,000 पे आ गया है। तो नया ब्रीडर जिसको आपने 7 लाख का बर्ड बेचा है वो कहाँ से कमाएगा? जब वो नहीं कमाएगा तो वो फेसबुक पे आगे रोल डालेगा ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ न्यू ब्रीडर, ये मैं मैसेज अपने उन दोस्तों को दे रहा हूँ जो यहाँ बैठे हैं, और उन दोस्तों को भी दे रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे इवेंचुअली मेरी बात सुनेंगे। लाख रुपए से भाई ऊपर बर्ड है, ब्लैक आया है, बिल्कुल नहीं खरीदो। रेड आई बर्ड है, डन फेलो है, डन फेलो म्यूटेशंस हैं, जरूर खरीदो, जितना भी महंगा है जरूर खरीदो। पेल फेलो बिक रहा है, डन फेलो बिक रहा है, ब्रॉन्ज फेलो की कोई डिमांड नहीं है। तो आप 10 छोड़ के 20 लाख का भी ले लोगे, आपसे नहीं बिक रहा। और इसी तरह येलो फेस फिशरी का हमें बहुत शौक है। अगर ठीक है आपको शौक है आप खरीदें, लेकिन इस जेन से खरीदें कि भाई मैं शौक कर रहा हूँ। ये ना सोचो कि इससे हम पैसे कमाएंगे, पैसे मुझे कोई नहीं कमाने। जो मार्केट की सिचुएशन है, किसी माई के लाल ने 5-10 लाख येलो फेस के नाम पे नहीं देना, तो नया फैंसी तो मारा जाएगा। हाँ वेट करो, लाख रुपए का होगा, खरीद लेंगे, इतनी जल्दी क्या है खरीदने की। दूसरी सारी चीज़ है कि जो लोग, मैंने पहले जिक्र किया कि जी आजकल रोला डालते हैं कि हमारे के लोग बर्बाद हो गए, वो नालायक लोग हैं। ये ट्रेंड बेस्ड बिजनेस है। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक ट्रेंड को फॉलो करना कि बर्ड लगा रहे कौन सा हो, और आगे आने वाला ट्रेंड क्या है, और साथ साथ आपने मूव करना है ट्रेंड के साथ। अगर आपने वो बर्ड लगा लिया जो ट्रेंड में नहीं है तो किसी का कोई कसूर नहीं है। आपको किसी ने गलत बर्ड दे दिया, आपकी नालायकी कि आप जब 10-20-30 लाख इन्वेस्ट कर रहे थे, भाई रिसर्च क्यों नहीं की? दुनिया तो बैठी हुई है माल बेचने के लिए।
आप जब पैसा इन्वेस्ट करें आप रिसर्च करो हम क्या लगाएं, ट्रेंड क्या है, फ्यूचर ट्रेंड क्या होगा, ट्रेंड्स को फॉलो करें, कभी आप मार खा ही नहीं सकते। सेकेंड फैक्टर सोशल मीडिया प्रेजेंस। ये सोशल मीडिया ड्रिवन बिजनेस है। 90% ऑफ माई बर्ड्स आर सोल्ड आइदर इन सिंध और इन KPK। लाहौर में तो मेरा बहुत कम बर्ड बेचता हूँ, जो आ जाए वेलकम, बट मोस्टली बर्ड कार्गो होता है टू अदर प्लेसेस। सोशल मीडिया का फ़ायदा क्या है कि पूरा पाकिस्तान हमारी मार्केट है। अब नया फैंसियर मार कहाँ से खाता है कि वो बर्ड रूम के अंदर बैठा रहता है और यहाँ पे बैठे हुए वो दोस्त भी बैठे हैं मेरे जो 3-3, 4-4 साल हो गए हैं। अब जैसे मियाँ साहब आपने इतनी अच्छी एवरी लगाई है, आई डोंट सी ऑन सोशल मीडिया, ये आप कमज़ोरी है। यानी सोशल मीडिया पे एक्टिव होना ज़रूरी है। सोशल मीडिया हमारी मार्केट है। ये हमारा बर्ड लालू खेत में या टोरंटन मार्केट में नहीं बिकना, सोशल मीडिया पे बिकना है। तो अगर सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस नहीं होगी, आपकी पहचान नहीं होगी, आप वर्किंग नहीं करेंगे, तो आप कल को अगर बर्ड नहीं बिक रहा तो किसी का कोई कसूर नहीं। ऐसे लोग हैं ना जो पैसे कमा रहे हैं। ये इस कमरे में बैठे हुए कम से कम 20 स्पीकर आए, उन्होंने कहा जी हम पैसे कमा रहे हैं। अगर वो 20 लोग पैसे कमा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कमा रहे? ये आपकी फॉल्ट है, लपट की फॉल्ट नहीं है। एक और पॉइंट जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, और बहुत सारे हमारे सीनियर दोस्त शायद इसको माइंड करें, जो नापसंद करें, लेकिन देयर इज़ नथिंग पर्सनल। मैं सिर्फ हॉबी की बेहतरी के लिए एक मशवरा देना चाहूँगा और किसी को तनकीद करने का मेरा मकसद नहीं है। लबर्ड प्रमोशन के नाम पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में, कभी इधर, कभी उधर, लेकिन लबर्ड जो प्रमोशन की जा रही है उसमें बंदे वही 100 है। लाहौर में इवेंट हो रहा है वही 100 लोग, फैसलाबाद इवेंट हो रहा है वही 100 लोग, फिर पेशावर इवेंट हो रहा है वही 100 शक्लें। भाई तुम अपने आपस में उन 100 लोगों को प्रमोट कर रहे हो या लबर्ड को प्रमोट कर रहे हो? लबर्ड की प्रमोशन तो तब होगी जब आप नया फैंसियर जनरेट करें, नए से नए लोग इस काम में आए। जब तक नया फैंसियर नहीं आएगा आपका माल कहाँ बिकेगा? आप इस इंडस्ट्री को एक्सपैंड करें, नए फैंसियर्स को लेके आए। लबर्ड की प्रमोशन तब होगी जब आप एक इवेंट करें और वहां 100-200 नया फैंसियर आए। अगर वही 100 शक्लें, फैसलाबाद में भी वही, लाहौर में भी वही, पिंडी में भी वही, पेशावर में भी वही, तो भाजी तुम अपने आप में प्रमोट कर रहे हो, लबर्ड में प्रमोट कर रहे हो। इस किस्म की बुलशिट प्रमोशन से लबर्ड का कोई फायदा नहीं होने लगा। हाँ, आपका हो रहा है तो कोई गलत बात है, अच्छी बात है, आपका फायदा भी होना चाहिए, लेकिन अगर आप अपना फायदा भी करना चाह रहे हैं तो बॉस जनरेट न्यू फैंसियर्स। आप अगर कोई प्रोग्राम करते हैं वहाँ 100 बंदा, 200 बंदा, तो नए फैंसियर बुलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का यासिर खान रोकड़ी एग्रीकल्चर स्कूल, जहाँ पे नेशन वाइड वर्कशॉप डिलीवर की जाती है हर साल, और हर साल कम से कम 300 नई शक्ल आती है। मेरी वीडियोस निकाल के देख लें, मेरी वीडियोस निकाल के देख लें, किसी साल आपको शक्ल रिपीट होती हुई नजर नहीं आएगी। और किसी प्रोग्राम में 150 स्पेशल गेस्ट नहीं होंगे। जी सर। मैं पिछले 1 साल से LSP ग्रुप का मेंबर हूँ। मैंने उनको 10,000 का पे भी किया है, ठीक है ना। मेरा नहीं ख्याल किसी को पता नहीं है वकास कौन है। और आप माशाल्लाह पहली दफ़ा मेरे एवरी में आए और आप मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया, यकीन करें बड़ी खुशी हो रही है। दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं ना कि शो उधर करवाते हैं, वो नए फैंसियर को तो प्रमोट नहीं कर रहे, तो YNAB ग्रुप है वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। बस वो कहते हैं हमारा ही नाम है, उनके दिमाग यहाँ पे, चाहे कोई दोस्त बैठा भी हो, मैं बात कर रहा हूँ, सीधी बात कर रहा हूँ। मैं 1 साल मेंबर रहा हूँ, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि मियाँ वकास है। देखिए, अक्सर मकसद हमारा जो है वो ये है कि सब दोस्तों को लेके चला जाए। जब मियाँ वकास तरक्की करेगा ना, और मियाँ वकास कहेगा जी मेरा मेंटोर यासिर खान रोकड़ी है, तो मेरी तरक्की खुद ही हो जाएगी। हमारी टीम बैकयार्ड की इधर 50-60 दोस्त बैठे हुए हैं, जब आप ग्रो करेंगे मेरा नाम खुद ही ग्रो हो जाएगा।
सारी बात है मैं भी एक न्यू फैंसर ही हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे किसी जगह प्रमोट किया जाता है या मैं वही कह रहा हूँ, मैं 10,000 पे की है, लेकिन किसी को आज तक ये नहीं पता कि मियाँ वकास कौन है। हर किसी की जी अपनी मैनेजमेंट है, मैं आप उस वही पर मैं क्या आपको कमेंट कह रहा कर हूँ, सकता हूँ। वो अपने ग्रुप को प्रमोट करें और न्यू फैंसर को प्रमोट नहीं कर रहे। नहीं, और भी लोग हैं ना, ये ग्रुप थोड़ी है, 2-3 और ग्रुप भी काम कर रहे और भी ग्रुप हैं। हैं। तो मेरा सब दोस्तों को, चाहे वो किसी भी ग्रुप से है, किसी भी सोसाइटी से है, मेरा आपको ये मशवरा भी है और मेरी रिक्वेस्ट भी है, बॉस वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें जिन इवेंट्स में नया फैंसियर जनरेट हो। वही 100 शक्लें, वही कभी स्टेज पे ये आ गया, कभी वो आ गया, मैंने फंक्शन किया, मैंने आपको स्पेशल गेस्ट बुला लिया, आपने फंक्शन किया, आपने मुझे स्पेशल गेस्ट बुला लिया, ये कोई प्रमोशन नहीं है। इससे आगे जाने की जरूरत है, इससे क्योंकि लबर्ट इंडस्ट्री ने अच्छी ग्रोथ ली है, अब हम इसको एक स्टेप आगे लेके जाएंगे ताकि ये जो लोग 1-2 साल पहले इस हॉबी में आए हैं वो पैसा कमाएं। वो पैसा तभी कमाएंगे जब इंडस्ट्री आगे जाएगी, नया फैंसियर आएगा, उस पर काम करें। उस पर अगर हम काम करेंगे हम सब कामयाब है। इस पर अगर हम काम नहीं करेंगे या हम सिर्फ वो 10-10 लाख रुपए की म्यूटेशनें बेचेंगे तो बॉस आई डोंट सी अ फ्यूचर। आई विल ओनली सी अ फ्यूचर जब हम अपने मामलात को अब दुरुस्त करें, उन बर्ड्स पे काम करें जिन बर्ड्स की सेल है, जिनकी डिमांड होगी। आई सी अ जीरो डिमांड फॉर येलो फेस एंड ब्रॉन्ज फेलो, और अगर उसको कोई भी दोस्त बेचने की कोशिश कर रहा है तो वो लव बर्ड के साथ दुश्मनी कर रहा है, फायदा नहीं कर रहा है। थैंक यू।